क्योंकि इसका मतलब होता है कि प्यार अंधा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि प्यार एक रंगीन धोखा है। कोई मीठा मीठा बात करे, घी लगाकर बात करे। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। आइए आप लोग को फिर उसी दुनिया में हम ले चल रहे हैं जिस दुनिया में जाने के लिए आप लोग मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। ओके, एक छोटा सा वर्ड है बाबू, मीन, जिसका एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी अर्थ निकलता है जो आप पहले से भी जानते होंगे। ओके, इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है? नीच, घटिया, दुष्ट, ETC कर दें। ठीक है, यहां पर ये एडजेक्टिव का काम करता है। किसका काम करता है? एडजेक्टिव का। जैसे आप कहते हैं ना कि तुम बहुत नीच हो, घटिया हो, दुष्ट हो, तो बहुत आ रहा है ना, तो कहेंगे यू आर वेरी मीन। ठीक है, कहेंगे दिस पॉलिटिशियन इज वेरी मीन। नाम रखकर भी बोल सकते हैं। प्रिंस इज वेरी मीन, शबनम इज वेरी मीन, कोई दिक्कत। योर फेवरेट पॉलिटिशियन इज वेरी मीन, यानी कि आपका पसंदीदा नेता पॉलिटिशियन क्या है? बहुत नीच है, घटिया है, दुष्ट है। समझ में आ रही है? तो ये 3 हिंदी अर्थ निकला। यहीं पर इसका रफ्तार रुकता नहीं है। इसी का मतलब होता है बाबू मतलब, या इसी का जो है मतलब होता है अर्थ। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश सेंटेंस जब बोलते हैं ना तो यूज करते हैं इस वर्ड को और कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाई पॉलिटिक्स। आप पॉलिटिक्स का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई साइंस, मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई पॉवर्टी, आप गरीबी का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई द पीपल, आप लोगों का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई यूपीएससी, आप यूपीएससी का मतलब क्या समझते हैं? तो इन सारे सेंटेंसेज में क्या यूज हो रहा है? मीन। तो यहां पर मीन का मतलब क्या हुआ? मतलब, अर्थ, या मतलब लगाना, अर्थ लगाना, कोई दिक्कत। और इसी का हिंदी होता है बाबू निर्दयी, यानी कि अनकाइंड। क्या होता है? निर्दयी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इस पर एक नहीं बल्कि अनेक जो है शब्द बनेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि आइए फिर मैं आप लोग को उसी दुनिया में ले चलूंगा जिस दुनिया में आप जाने के लिए मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं, जिस दुनिया के लिए मेरा क्लास पॉपुलर है, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के हिसाब से आप वर्ड बना सकते हैं पलक झपकते ही। ओके, चलिए, क्लास नंबर कौन सा है? 101, यानी कि 101। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताओ, 108 का मतलब क्या होता है? जैसे 786, इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है ना। हमारे मुस्लिम ब्रदर्स जो है 786 अपने मकान पर भी लिखवाते हैं। सही है ना बेटा? अगर करेंसी समझ रहे हैं ना, नोट 500 का, 2000 का या 200 का, 100 रुपया का अगर आ जाए जिस पर लिखा हो 786, तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो जेब में रख लेते हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो ये मेरे ख्याल से 786 को लोग शुभ मानता है। उसी तरह से 186 का मतलब, सॉरी 108 का मतलब क्या होता है? सीताराम होता है, याद रखिएगा। क्या होता है? सीताराम। अब कैसे होता है दूसरे दिन जान लीजिएगा, क्योंकि आज अगर बताने लगेंगे तो ये क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो ये मैथ के भाषा में है। पता है इसको कौन यूज करता था? विभीषण का नाम सुने हैं ना? विभीषण को बड़ी डर था किससे? रावण से। और विभीषण जो है किसके प्रेमी थे? राम के। इतना तो मालूम है ना। और रावण का मैथमेटिक्स बहुत कमजोर था, इसलिए विभीषण जो है अपने कुटिया पर लिखवाए हुए थे 108। ठीक है, जिसका अर्थ निकलता था सीता राम, चाहे राम सीता। क ख ग पढ़े हैं ना?
तो क ख अगर जब पढ़िएगा ना तो उसका लेटर को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो निकल जाएगा 108। दूसरे दिन आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो यहाँ सब चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए अब छोटा छोटा एक दो और वर्ड जान लीजिए। जैसे से मतलब कहना, ठीक है बाबू। और डैट मतलब हाँ, इसी का मतलब वह होता है, वह। हाँ, डैट इज अ हाउस, डैट इज अ मैन, डैट इज एन एलिफेंट, डैट इज अ कार, डैट इज ए गर्ल, डैट इज ए बॉय हु इज स्लीपिंग इन द क्लास। समझ में आ रही है? चलिए, तो डैट मतलब वह, लेकिन यहां पर इसका हिंदी निकलेगा की, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ेगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? अब दो स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वर्ड बनाना सीखेंगे। कितने स्टेप में? दो स्टेप में। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग देख लें। वेरी गुड, यानी कि स्टेप 1, इसमें एकदम छोटा छोटा जो है वर्ड बनाना सीखेंगे और सेंटेंस बनाना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई मीन। ठीक है, पहले इसका अर्थ समझिए। आई मतलब मैं, और मीन का मतलब होता है मतलब, अर्थ, मतलब लगाना या अर्थ लगाना। ठीक है, अब यहां पर क्या हिंदी निकलेगा बता दीजिए। आई मीन, वेरी गुड, मेरा मतलब है। कोई दिक्कत? अगर यही हम कह देते हैं कि आई मीन डैट, तो मेरा मतलब है कि, कोई दिक्कत? वो अगला सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताओ, तो जहां पर आई कह रहे हैं, अगर हम यहां पर यू कर दे तो हाँ, आपका मतलब है, तुम्हारा मतलब है, आप लोगों का मतलब है, तुम लोगों का मतलब है, ये सारा हिंदी अर्थ निकलता है। कोई दिक्कत? एक चीज और याद रखना, यहां जो मीन यूज हो रहा है ना, देख रहे हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट एवं कोई एक नाम आ जाएगा तो मीन में एस जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत? अभी जोड़ेंगे, घबराना नहीं है। चलिए, अब कहा जाए कि वी मीन, हाँ, हम लोगों का मतलब है। यही कह दिया जाए कि ही, हाँ, अब आगे नहीं, इसमें एस जुड़ जाएगा ना। इसमें एस जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कहेंगे ही मीन्स, उसका मतलब है। हाँ, अब आ जाए यहां पर सी मीन्स, मतलब, हाँ, उसका मतलब है। कोई एक नाम आ जाए, जैसे राम, नहीं तो सीता, कुछ भी आ सकता है। मर्द का नाम में आप लोग राम समझ लीजिए, महिला के नाम में सीता समझ लीजिए। मीन्स मतलब, राम का मतलब है या सीता का मतलब है। कोई दिक्कत? हम लोग धड़ल्ले बोलते हैं कि आई मीन लव इज ब्लाइंड, मेरा मतलब है प्यार अंधा होता है। आई मीन मदर्स आर काइंड, मेरा मतलब है कि माँ दयालु होती हैं। आई मीन इंग्लिश इज नेसेसरी, मतलब मेरा मतलब है अंग्रेजी जरूरी है। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये पहला स्टेप में था। किस स्टेप में था? पहला स्टेप में था। इस पर सेंटेंस भी बना दें। सेंटेंस भी देखना चाहते हैं आप लोग? वाह, बड़ी चालाक है जी आप लोग, अपने से मेहनत नहीं करना है ना। चलो, जैसे कहेंगे कि आई मीन, आई मीन लव इज ब्लाइंड। चलो, इसका अर्थ क्या समझे? हाँ, आई मीन मेरा मतलब है लव इज ब्लाइंड, मेरा मतलब है प्यार अंधा होता है। देखिएगा, बातचीत के दौरान ऐसे हम बोलते हैं कि मेरा मतलब है गरीबी बहुत खतरनाक होती है, तो मेरा मतलब है गरीबी खतरनाक होती है, तो क्या कहेंगे? हाँ, आई मीन पॉवर्टी इज वेरी डेंजरस। ठीक है ना,
या पोवर्टी इज कर्स, ठीक है, कर्स माने अभिशाप, ठीक है ना, या आई मीन पोवर्टी इज द कैंसर ऑफ द सोसाइटी, द एड्स ऑफ द सोसाइटी। मेरा मतलब है कि गरीबी जो है समाज की बीमारी है, एड्स है, कैंसर है, ठीक है ना, कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, राइट। तो कहेंगे आई मीन पोवर्टी इज द कैंसर ऑफ द सोसाइटी। क्या इसका हिंदी अर्थ समझ रहे हैं? मेरा मतलब है कि गरीबी समाज की क्या है? कैंसर है। जो गरीब है ना उससे पूछिएगा, एक एक रोटी के लिए, अपने शौक के लिए, अच्छे कपड़े के लिए लोग तरस जाते हैं, उनके बच्चे तरस जाते हैं। मानते हैं इस चीज को? अमीर का बच्चा आइसक्रीम खा रहा होता है, कार में घूम रहा होता है, अब गरीब का बच्चा देखता है, उसको क्या पता है कि जो है हम गरीब है और वो अमीर है, वो पापा से कहता है पापा पापा आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम। अब पापा के जेब में पैसा नहीं है, पापा पापा टॉय खिलौना, पापा कहेंगे बेटा वो अच्छा नहीं है। सच्चाई तो ये है कि वो महंगा है, हमारा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है खरीदने के लिए। हम बच्चे से झूठ क्या बोल रहे हैं कि बेटा वो अच्छा नहीं है, देखो ये बहुत अच्छा है, माने 5 रुपया वाला अच्छा है, समझ रही ना। तो हम बच्चे को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। ये क्यों? क्योंकि मेरे साथ क्या जुड़ी हुई है? पोवर्टी जुड़ी हुई है, गरीबी जुड़ी हुई है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। सही है गलत? अरे पैसे के अभाव में तो भाई भाई को छोड़ देता है, पति पत्नी को छोड़ देता है, या पत्नी पति को छोड़ देती है। समझ में नहीं तो आशिक के साथ मिलकर सौरव की तरह, हाँ, 16 टुकड़ों में काट कर और ड्राम में रखकर पैक कर देती है। मैं मुस्कान की बात कर रहा हूँ, राइट। बारे आप चलिए इधर ध्यान दीजिए, समझ में आ रही है ना कि कैसे इन सारे चीज़ों को जो हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे बोलचाल के दौरान में हमने कुछ कहा, ठीक है ना, हमने कुछ कहा, तो हो सकता है कि आप कुछ उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, तो कहेंगे कि यू मीन लव इज ब्लाइंड, क्या यस लव इज ब्लाइंड। तो यू मीन आई एम रॉन्ग, आपका मतलब है कि मैं गलत हूं, क्या कि यस। यू मीन पॉलिटिक्स इज डटी, आपका मतलब है कि राजनीति डटी है, गंदा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? जैसे मान लो कि बातचीत के दौरान आपने कुछ ऐसा कह दिया, उस पर मैंने रिएक्शन दिया कि यू मीन, आपका मतलब है, यू मीन, हाँ, द पॉलिटिक्स इज डटी। डटी मतलब गंदा, यानी कि आपका मतलब है कि राजनीति क्या है? गंदा है। क्या कि यस यू आर 100% राइट, आई मीन पॉलिटिक्स इज डटी एंड पॉलिटिशियंस आर मीन माइंडेड। अभी मीन बता रहे थे ना, तो मीन माइंडेड मतलब घटिया सोच वाले, समझ में आ रही है? जो नीच सोचता हो, जात पात की बात सोचता हो, मजहब की बात सोचता हो, वैसे पॉलिटिशियन को बहिष्कार करना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आई ना? क्योंकि वो जहर से भी जो है ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए, तो ये पहला स्टेप था। उसका मतलब है कि मैं नहीं, ठीक है, मैं गलत हूं, तो ही मीन्स या सी मीन्स आई एम रॉन्ग। मारिया का मतलब है कि दूध जरूरी नहीं है, तो मारिया का मतलब है, तो कहा कि मारिया मीन्स मिल्क इज नॉट नेसेसरी। कहीं कि मान लीजिए उसका यही कहना है, तो क्या करेंगे, राइट? चलिए, तो ये स्टेप 1 था, इस तरह से हम यूज करेंगे, ठीक है बाबू। अब देखिए हम देखेंगे क्या स्टेप 2। स्टेप 2, तो वर्ड बनाना सीखे कि नहीं सीखे? जल्दी बोलिए, वर्ड बनाना सीखे ना? ये सारा वर्ड बन रहा था, ठीक है। उसी तरह से सेकेंड स्टेप में भी सीखेंगे, आई मीन टू से डैट। चलिए, अब इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा बताओ?
वेरी गुड, ताली बजा दीजिए रोशनी के लिए। से मतलब कहना, और आई मीन का मतलब मेरा मतलब है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, और डैट मैंने की, मेरा कहने का मतलब है कि, लिख दे हिंदी, एक ही हिंदी लिखेंगे, बाकी आप लोग समझना। मेरा कहने का मतलब है कि, और इसके बाद जो है आप बढ़ते जाइए डॉट डॉट। अब क्या कहने का मतलब है, वो सेंटेंस आगे बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। राइट। मेरे कहने का मतलब है कि राजनीति गंदा होता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि गरीबी समाज की गरीबी समाज की बुराई होती है, श्राप होती है। राइट। चलिए, तो यहां पर किससे सेंटेंस बना है, आई से बना है। अगर इसी चीज को हम ऐसे कह दे, वी मीन टू से डैट, इसका हिंदी क्या निकलेगा, हम लोगों का कहने का मतलब है कि, ठीक है। अगर यहीं पर हम क्या कर दे बेटा, जैसे वी कह रहा है, यहां पर कर दे हम यू मीन, जैसे आई मीन हो गया, वी मीन हो गया, ठीक है ना। आई यू मीन टू से डैट, अब इसका अर्थ क्या निकलेगा, हाँ, आपके कहने का मतलब है कि, आप लोगों का कहने का मतलब है कि, तुम्हारा कहने का मतलब है कि, तुम लोगों का कहने का मतलब है कि। क्या रोशनी, सही बात है ना। चलिए, ये सेंटेंस बन रहा है, सॉरी ये वर्ड क्लॉज बन रहा है, मतलब वर्ड बन रहा है, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। चलो, अब जैसे हम कह दें कि ही, हाँ, अब क्या हो जाएगा बताओ, एस लग जाएगा ना। ही मीन्स टू से डैट, हाँ, उसके कहने का मतलब है कि, सही ना। यहीं पर अगर हम सी कर दे तो, हाँ, सी मीन्स टू से डैट, हाँ, मतलब उसके कहने का मतलब है कोई महिला के बारे में हम कह रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ, अगर हम ही है वहां पर पुरुष का नाम रख दीजिए, जैसे राम मीन्स टू से डैट, राम का कहने का मतलब है कि। यहाँ सीता कर दिए, सीता मीन्स टू से डैट, सीता का कहने का मतलब है कि। आइए कहिए कि दे, हाँ, दे मीन टू से डैट, मतलब उन लोगों का कहने का मतलब है कि। कोई दिक्कत है। अब करना कुछ नहीं है बाबू, इन सब के पहले सेंटेंस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, इन सब के पहले जोड़ सकते हैं हम, प्लस कर देना है, इन सब के पहले समझ सकते हैं, इन सब के पहले, ठीक है ना। मान लो कि हमने लिख दिया लव इज, हाँ, ब्लाइंड, मतलब प्यार अंधा होता है। हाँ, आई मीन टू से डैट लव इज ब्लाइंड, मेरा कहने का मतलब है कि प्यार अंधा होता है। यू मीन टू से डैट, आपका कहने का मतलब है कि प्यार अंधा होता है, ठीक है ना। कहेंगे क्या कि वी मीन टू से डैट, हम लोग का कहने का मतलब है कि प्यार अंधा होता है। ही मीन्स टू से डैट, आपका कहने का मतलब है कि प्यार अंधा होता है। मतलब इन सब के साथ आप इस सेंटेंस को जोड़कर देखिए ना, अर्थ निकल जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है कि प्यार अंधा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि प्यार एक रंगीन धोखा है। कोई मीठा मीठा बात करे, घी लगाकर बात करे, तेल लगाकर घी वही चाची की तरह बात करे, तो समझ जाना कि वो कंप्लीट धोखा दे रही है। सही है गलत? हाँ, जो प्यार से बात करता है ना, उसी से डरना चाहिए। देखो बेटा, जो बात प्यार से करता है ना, डरना उसी से चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत? अच्छा, दिक्कत कंसेप्ट क्लियर है, आखिर दिक्कत है, कंफ्यूजन है, ये बताइए आप लोग। क्लियर है ना। तो जैसे मान लो कि एक सेंटेंस हम बना रहे हैं, उसका अर्थ आप लोग को बताना है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने कहा कि आई मीन टू से डैट,
लव इज अ कलरफुल डिसीट। डिसीट मतलब क्या होता है? डिसीट का मतलब होता है धोखा, ठीक है। डिसीट मतलब धोखा। कलरफुल का मतलब रंगीन। और इसका हिंदी क्या समझ रहे हैं? आई मीन टू से डैट, मेरा कहने का मतलब है कि प्यार क्या है? एक रंगीन धोखा है। आज कहती हो कि प्यार है, कल नाम तक भूल जाओगी। ये दिल जले मूवी का डायलॉग है अजय देवगन और मधु का। ओके बारे आप तो समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो बेटा, अब इस पर बहुत सारे सेंटेंसेज आपको मिल जाएंगे किताब में। ओपन करके दिखा दूं? हम यही आप लोग को बता रहे थे कि सब्जेक्ट के जगह पर आई रखो, यू रखो, कुछ रखो, है ना। देखो क्या कर रहे हैं कि आई मीन मेरा मतलब है, यू मीन तुम्हारा मतलब है, वी मीन हम लोगों का मतलब है। बाकी चीज छोड़ दिए हैं कि अपने मन से प्रैक्टिस कर लेना है, लेकिन बोर्ड पर तो बता रहे थे। वो कह रहे कि तुम्हारा मतलब है आज की दुनिया को भगवान की आवश्यकता नहीं है। देखो तो कितना अच्छा अच्छा सेंटेंस मिल रहा है। क्योंकि आज की दुनिया मतलब युवा वर्ग है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको इंटरनेट से मतलब है, सही ना। चहक दहक दुनिया से मतलब है, उसको मजहब से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, कल्चर से मतलब नहीं है। देख रही ना, ये भी छिलवा ले रहा है, ये भी छिलवा ले रहा है, दूसरे को क्या कहें, हम खुदे छिलवा लिए हैं। सही है गलत? सही ना है? देखो देखो पहले के ज़माने में कोई अगर कोई हिंदू है मोछ छिलवा लेता था तो लोग कहता था कि हाँ कुछ हुआ है क्या। आज की डेट में मूछ अगर रख लीजिएगा तब लोग कहता कि अरे क्या हो गया है, 8वां आश्चर्य है, ठीक है ना। और मुस्लिम लोग अगर दाढ़ी छिलवा लेता था तो लोग अरे तुमको क्या हो गया है, तुम मजहब को नहीं मानता है क्या। और आजकल के युवा वर्ग कह रहा है क्या कि मजहब जाए चूल्हे भाड़ में, ना हम क्या कर रखेंगे, ना मूछ रखेंगे ना दाढ़ी रखेंगे। अब थोड़ा सा फैशन आया कि दौड़िया रख रहा है सब, है कि नहीं। पता नहीं किससे प्रभावित हो गया है, वो भी धर्म से प्रभावित नहीं हुआ है सब, हाँ वो फैशन में प्रभावित हुआ है। किससे प्रभावित हुआ है? फैशन में प्रभावित हुआ है ना सिद्रा बेटा, सही ना। चलो बेटा, तो सेंटेंस क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दो। सेंटेंस क्या कह रहा है? हाँ तुम्हारा मतलब है, यानी कि यू मीन आज की दुनिया को भगवान की आवश्यकता नहीं है। आज की दुनिया को पैसा की आवश्यकता है, आईफोन की आवश्यकता है, BMW की आवश्यकता है, चांद पर जाने की आवश्यकता है, लेकिन भगवान की आवश्यकता नहीं है। आज के बच्चे 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते हैं, जाके पूजा नहीं करते हैं, बल्कि सुबह सुबह फील्ड में जाते हैं, जिम में जाते हैं कि भाई बॉडी दिखाना है। राइट और रॉन्ग? राइट। चलो बेटा अगला सेंटेंस देखो, करे कि मेरा मतलब है सिवान का अपना इतिहास है, ठीक है ना। मेरा मतलब है कि मेरे परिवार का अपना इतिहास है। तो मेरा मतलब है आई मीन माई फैमिली है इट्स ओन हिस्ट्री। समझ में आ रही है? बहुत मस्त इंग्लिश बोलोगे बेटा अगर इसको समझ जाओगे तो, ठीक है। देखो इंग्लिश भी करे कि आई मीन सिवान हैज इट्स ओन हिस्ट्री। तो इसी बात को कहना हो कि मेरा कहने का मतलब है कि मेरे परिवार का अपना इतिहास है, तो कहेंगे आई मीन माई फैमिली हैज इट्स ओन हिस्ट्री। समझ में आ रही है? अगला सेंटेंस देखिए, मेरा मतलब है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी जहरीली होती है। सत्य बात है। देखिएगा कोई अगर मंत्री हो, नेता, और जैसे उसकी सत्ता जाती है ना उसका हार्ट अटैक कर जाता है। गरीब आदमी जब अमीर बनता है तो उसको नींद नहीं आती है। आप जो है देख लीजिएगा कृष्ण भगवान और सुदामा, ठीक है ना। जब सुदामा को जो है फूलों का बिस्तर मिल जाता है तो रात भर जो है इधर उधर करवट लेते हैं, उनको नींद नहीं आती है। पता है क्यों? क्योंकि उनको आदत थी पत्थरों पर सोने की, उनको आदत थी जमीन पर सोने की। अब मिल जाता है क्या चीज़? मखमल मिल जाता है, फूलों का जो है बिस्तर मिल जाता है, उस पर नींद आए ना उनको। हाँ ठीक है। चलो
तो क्या कर रहे हैं कि मेरा मतलब है अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी जहरीली होती है। अगर कोई व्यक्ति अमीर है, अगर गरीब हो जाए तो बाप रे बाप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सुसाइड कर लेगा। हाँ, नहीं तो क्या करेगा, हाँ हार्ट अटैक कर जाएगा, ना तो सुसाइड कर लेगा। चलो, करेक्ट। आई मीन पेन आफ्टर प्लेजर इज इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल मतलब होता है असहनीय। ठीक है, चलो बेटा, आप सेकेंड स्टेप जो आप लोग को हम बता रहे थे उस पर ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मीन टू से डैट। ये नहीं बताए थे आप लोग को, आई मीन टू से डैट मेरा कहने का मतलब है कि, आपके कहने का मतलब है यू मीन टू से डैट, करे कि हम लोगों के कहने का मतलब है वी मीन टू से डैट। इस पर भी बड़ी मज़ेदार सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ताकि आपको बुक से प्रेम हो जाए। ठीक है, चलिए, करे कि मेरे कहने का मतलब है कि औरत औरत होती है, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं। ओसामा बिन लादेन अपने माता पिता के 53वां पुत्र था। बाप रे बाप, सोचो, ठीक है ना, कौन सा पुत्र था, 53वां। बाप रे बाप, कोई कामे धंधा नहीं था उसके बाप को। ठीक है, 53वां पुत्र था, उसके बाप को कोई काम धंधा नहीं था, सिर्फ का था कि बच्चा पैदा करो। ठीक है, एक मूवी आई थी लज्जा, उसमें जो है हीरोइन जो है डायलॉग देती है कि औरत को बच्चा पैदा करने का मशीन मत समझो। समझ रही है ना, तो समाज जो है औरतों को बच्चा पैदा करने का मशीन समझता है, सब समाज नहीं, राइट। अब इस तरह का समाज को मान सकते हैं। अब सोचो कि 53वां पुत्र था, इसके बाप को कितना काम था, इस समाज के लिए कितना काम करता होगा, सोच लो। चलो बहरहाल, तो कह रहे कि मेरे कहने का मतलब है कि औरत औरत होती है, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं। तो देखो इंग्लिश इसका क्या होता है, आई मीन टू से डैट लेडी इज लेडी, औरत औरत होती है, नॉट अ बेबी प्रोड्यूसिंग मशीन। ठीक है बेटा, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, आप लोगों को भी बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे कह रहे कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्यार एक रंगीन धोखा, ये तो हम अभी बताए थे आप लोग को। ठीक है ना, कह रहे कि मेरे कहने का मतलब है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। अरे भैया, पैसा सब कुछ नहीं है तो किसी से कर्ज लेकर देखो ना, तुम्हारा सारा इज्जत उतार देगा। अब पैसा सब कुछ है कि नहीं है, एक गरीब आदमी से पूछो, जिसको खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उससे पूछो कि पैसा का क्या महत्व है। सही है गलत? अरे आँख का महत्व क्या होता है, एक अंधा बता सकता है, और गरीबी का क्या मतलब होता है, ये गरीब बता सकता है। अमीर आदमी जो है गरीबी का डेफिनेशन देगा। अब राहुल गांधी गरीबी का डेफिनेशन देगा, मुकेश अंबानी के बेटा गरीबी का डेफिनेशन देगा। वो गरीबी देखा है कि देगा? बिल्कुल नहीं। कौन देगा? तो जो गरीबों में रहता है, जो गरीबी में पल रहा है। जाकर देखिए, स्टेशन के सामने देखिएगा कितना गरीबी रहता है। चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ धार्मिक स्थान हो, वहाँ जाकर देखिएगा उसके आसपास कितनी गरीबी रहती है, कितने भिखारी बसते हैं। वहाँ आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एनी डाउट? चलिए, तो ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया। इसका इंग्लिश भी जान लीजिए कि मेरे कहने का मतलब है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो आई मीन टू से डैट ओनली मनी इज नॉट एवरीथिंग। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आई मीन टू से डैट मनी इज द डस्ट ऑफ हैंड्स। मैंने मेरा कहने का मतलब है कि पैसा क्या है, कि हाथों का मैल है, धूल है। समझ रही है? लेकिन ऐसा बात है नहीं बेटा, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन गरीबी को इतना करीब से मैं देखा हूँ कि रूह कांप जाता है। गरीबी नाम सुनकर जरा सोचो कि अगर गरीब का बच्चा एक टॉफ़ी के लिए तरस रहा हो, एक ड्रेस के लिए तरस रहा हो, स्कूल जाने के लिए तरस रहा हो, इस सिचुएशन में गरीबी क्या करती है? आपकी मजाकें तो उड़ाती है, और आप कहते हैं गरीबी कोई पेय नहीं है, गरीबी कोई बीमारी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि गरीबी से बढ़कर दुनिया में कोई बीमारी ही नहीं है आज की डेट में। ठीक है बेटा, अगर हमसे परमानेंट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे ऐप पर आ जाइए। कहाँ आ जाइए? हाँ, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है। आपको कोर्स क्या मिलेगा? हाँ, फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। फैमिली क्यों?
चूँकि फैमिली में हर एज के लोग होते हैं, तो हर एज के लोगों के लिए यहाँ कोर्स अवेलेबल है, इसलिए इसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखें। कोई दिक्कत? और मेरी किट भी आती है मार्केट में, जिस किट के माध्यम से आप बच्चों को इंग्लिश सिखा सकते हैं और खुद भी इंग्लिश सीख सकते हैं। राइट? आप लोग पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन के भैया लोग को दिखा दूँ, ये है ना, अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट, 5 बुक्स यानी कि 5 किताबें हैं, 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और कह रहे कि ऑर्डर राइट ना, और एक कॉन्टेक्ट नंबर, इस कॉन्टेक्ट नंबर पर ऑर्डर कर देना है। यहाँ देखो फैमिली पैक, कॉन्टेक्ट नंबर। तो फैमिली पैक इंग्लिश सीखें, यानी कि जो इसमें किताबें हैं वो फैमिली के हिसाब से बनाई गई है। फैमिली में जो भी एज के लोग हैं इंग्लिश सीखने वाले, उनके हिसाब से जो है इस कोर्स को डेवलप किया गया है। तो ऑर्डर कर लेना है और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, क्योंकि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। ले ले एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.